वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर सीक्रेट थॉट्स अबाउट यू। तो किस तरीके के सीक्रेटिव थॉट्स वो आपके लिए रखते हैं, ये जो है आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्ड आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। एक स्टेबिलिटी आप में देखते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हर तरीके का, इमोशनल भी, फाइनेंशियल भी, हर तरीके से एक इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। दो एस आए हैं इकट्ठे, तो मेंटल क्लैरिटी भी है और फिर से आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर केसेस में आप सिंगल होगे और आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा या आएगी, या जो भी उनका जेंडर हो। तो वो जो है एक न्यू बिगनिंग आ रही है और ये एक छुपी हुई ब्लेसिंग की तरीके से आपकी लाइफ में आ रही है, जिसका आपको पता नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स। आप इस मोड में हो कि आपको आगे जाना है, नहीं जाना है। हो सकता है आपका पास्ट जो है वो डिफिकल्ट रहा हो, या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो इस समय की रिलेशनशिप हो या लव हो, कुछ भी इस तरीके की आपने नहीं सोचा है। उसके बावजूद जो है आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इसी तरीके की एनर्जी कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है लव लाइफ में, या फिर जो है आपको अकेलापन महसूस है, या फिर आपको अकेलापन महसूस करवाया गया। आपको हमेशा ऐसा लगा कि कोई इंसान ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ बातें बातें होती हैं, कोई भी जो है किसी का ध्यान नहीं रखता या केयरिंग नहीं हो सकता। तो आपके मन में थोड़ा सा पेसिमिस्टिक थॉट्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में। अब ये जो है किसी भी थ्रू आए, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से आए, चाहे वो आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें से आए, या फिर आप वर्किंग प्लेस पे हो वहां से आ जाए, या फिर आपको कोई बहुत समय से पसंद कर रहा है वहां से आ जाए। तो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई आपके लिए सीक्रेटिव थॉट्स रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी आई है तो बता पाना बड़ा कठिन है कि एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो हो सकता है आपके वर्किंग प्लेस पे, या फिर आप कहीं जाते हो, पढ़ते हो या पढ़ाते हो, या कहीं रेगुलरली जाते हो वहां पर, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आ रही है कि वो इंसान जो है आपके लिए सीक्रेटिव थॉट्स रखते हैं और वो काफ़ी दिन से सोच रहे हैं अपने आप को। जैसे होता है कि हम अपने मन में पूछते हैं कि या मेरे लिए ये इंसान सही रहेगा, या ये जो है अगर मैं रिश्ता आगे बढ़ाने की सोचता हूँ या सोचती हूँ तो क्या सही रहेगा। तो उस सेंस में जो है उनका दिमाग चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एस जितने भी आए हैं, तीन आए हैं, तो यहाँ पे यही चीज है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी महसूस करते हैं, आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरीके से भी देखते हैं, और मेंटल क्लैरिटी भी है उनके दिमाग में। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैंगमैन। तो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो ये बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि आप पेसिमिस्टिक हो, या ये कह सकते हैं कि जिस भी कारण से हो, चाहे आपका पास्ट जो है वो डिफिकल्ट रहा हो, या फिर जो है आप ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा लव में या इमोशंस में बिलीव नहीं करते हो, तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। 180 डिग्री जो है वो आपकी पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए थ्री ऑफ कॉइंस है। तो ज़्यादातर केसेस में मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि किसी वर्किंग प्लेस पे आपकी जो है वो मुलाकात होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ काम करते हो, लेकिन किसी वर्किंग प्लेस पे। अब जैसे मान लो, एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आप हॉस्पिटल जा रहे हो अपने मदर फादर का चेकअप कराने के लिए, रूटीन चेकअप है, तो वहाँ पे जो है कोई इंसान आपको मिल गया जिसने आपकी मदद करी, तो आपका हाय हेलो हुई, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप रेगुलरली वहाँ जाने लगे तो धीरे धीरे बातचीत जो है आपकी स्टार्ट हो गई। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो जो है आपके लिए सीक्रेटिव थॉट्स रख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस है। आपको बहुत ज्यादा स्टेबल देखते हैं, वही चीज यहाँ पे आ रही है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा जो है वो एक रिलेशनशिप यहाँ पे शुरुआत रहेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उनके थॉट्स में ये चीज है कि वो आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्शन में नहीं आएंगे कि आप बहुत सुंदर दिखते हो या ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे जो टीनेजर लड़के होते हैं तो उन्हें जो है एक कैसे कहूँ मैं, एक सेक्सी सी लड़की चाहिए कि भाई हॉट दिखे, ठीक है, बाकी चीज नहीं, चाहे उसके वैल्यूज हो या ना हो। लेकिन ये एक मैन है या वुमेन है तो वो मेच्योर है और उन्हें मालूम है कि स्टेबिलिटी की या जो एक सिक्योरेंस की क्या वैल्यू होती है। तो आपकी वैल्यू को वो समझ रहे हैं, जो आप नहीं समझते हो, या आपके पास्ट की वजह से आप इस तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हो। नेक्स्ट आ रहा है
द टावर। यही चीज़ है जो मैं बोल रही थी कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये एंट्री होगी उनकी, और वो सीक्रेटिव थॉट्स आपके लिए रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग इस समय, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, आप मिल चुके हो, लेकिन आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा कि मेरे बारे में कोई क्यों सोचेगा। तो वो चीज़ जो है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड जो है वो चीज़ आपको पता चल ही जाएगी। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी। जो वो पेसिमिस्टिक थॉट्स है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि मुझ में कमी है, या फिर मेरे लिए कौन सोचेगा, ऐसा जो थॉट्स रहते हैं, उसमें यही चीज आ रही है कि बड़ा ही हीलिंग आएगी। आप जो है वो इस तरीके से सोचना बंद कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हायरोफेंट है। तो ये पर्सन जो है आपको सीधे शादी के लिए प्रपोज करें, या फिर जो है मैरिज या इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करें। यहाँ पे डेटिंग करना, फिर टाइम पास करना, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी जो आप दे रहे हो, उस चीज़ के जो है मुरीद रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप जो है पेसिमिस्टिक हो, व्यूअर जो है वो पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो सामने वाला जो है वो इतना केयरिंग होगा या जेंटल तरीके से आपको ट्रीट करेगा कि आपको ये जो जिद है कि मुझे जो है वो रिलेशनशिप में नहीं जाना, या फिर जो है मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा, या कुछ भी जो भी आपके दिमाग में चलता है, उस चीज़ को वो पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स है। बहुत तेजी से ये चीजें होंगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी। तो सीक्रेट थॉट्स जो है वो यही है कि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है किसी इंसान को, जो आपके लिए जिंदगी में चेंजेस लेकर आएंगे, और बड़े चेंजेस लेकर आएंगे, और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। तो जितने भी आपने नेगेटिव चीजें देखी हैं लाइफ में, वो सब चीजें जो है वो हट जाएंगी, और आप जो है एक गुड फॉर्चून या व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो क्रिएट कर रहे हो। तो जिस वजह से आपकी लाइफ में आपको वो सब मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप जो है जो डिजर्व करते हो उसकी तरफ ना जाके आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपकी कद्र नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आपके पास में रही होगी, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि सीक्रेट थॉट्स उनके यही हैं कि वो जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और सीधे सीधे यहाँ पे मैरिज या इस तरीके की बात हो रही है। तो हो सकता है अभी तक आप सिंगल हो, और आप मैरिजेबल अगर एज में हो, और इच्छा भी रखते हो कि मैरिज आपकी हो, तो यहाँ पे जो है आपको मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है। तो वो किसी न किसी तरीके से आपके साथ आ ही जाएगा, और आप चाहकर भी मना नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ एडवाइस भी मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए आगे क्या है। पीस है। I am being of love and I release all the negative energy. Next are a grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. अब जिसने आपको छोड़ा है या जो भी आपके लिए रहा हो, तो उसके लिए रोने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपके लायक नहीं है। नेक्स्ट आ रहा फियर। आपको डर है कि फिर से दोबारा ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो उसी का यही आंसर है। आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो आपको लव जो है वो अपने आप से पहले करना है, उसके बाद जो है आपको खुद ही क्रिएशन हो रही है। और लास्ट आ रहा है डाउट। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। और नेक्स्ट आ रहा है गिल्ट। आई रिलीज ऑल द बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। और यहाँ पे सक्सेस आ रही है आपके लिए। तो यही चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे कि जो जो गिल्ट है, जो डाउट है, हर चीज़ का होता है, तो वो चीज़ को जो है आप रिलीज कर रहे हो, और वो अपने आप में आपकी एनर्जी से वाइप आउट हो जाएगा, तो आपको सुकून मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये है, और नेक्स्ट है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, जिनका पास्ट डिफिकल्ट रहा है, और आपको ऐसा लगा कि मैंने उस इंसान को सब कुछ दिया या सब कुछ करा, उसके बावजूद जो है उसने मुझे रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो मैं यही कहूँगी कि वो आपके लायक नहीं था। आप ये सोच रहे हो कि मेरे में क्या कमी थी, मेरे में नहीं कमी है, कमी उस इंसान में है, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ रहा है डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। गिल्ट यहाँ पे 2 दफ़े आया। और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि ये नहीं कि आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, और वो जो है रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, या फिर जो है वो रिलेशनशिप बनाने में ही नहीं इंटरेस्टेड है, जबकि आपको खुश होने का हक है। ये नहीं कि आप रिलेशनशिप में तो धक्का मार मार के उसको साथ रहना चाह रहे हो और खुशी आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। आपको खुश रहना है, तो खुश रहना है, तो जो आपका साथ देगा वही खुश रह पाएगा, और आप भी रह पाओगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा। और नेक्स्ट आ रहा है रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक। तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली जो है वो ये चीज़ होगी। कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेती हूँ।
स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स, तो बहुत ज़्यादा घर में अगर रहते हो या फिर जो है किसी से बात नहीं करते हो तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करो। नेक्स्ट आ रहा वर्दीनेस, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट आ रहा किसेस, तो यहाँ पे जो भी आपके फ्यूचर में पर्सन आएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको वो किसेस बहुत ज़्यादा करेंगे और आपको खुश इस तरीके से कर देंगे कि आपने सोचा नहीं होगा कि आपके साथ भी ये सब होगा। तो बिल्कुल 180 डिग्री जो है वो शिफ्ट आपका हो जाएगा। तो सीक्रेट थॉट्स में मैं यही कहूंगी कि कोई इंसान एनर्जी वाइज जो है वो आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है या मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी और को, और ये सब चीजें जो है वो हो रही हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक स्टीम इंजन आया, यहाँ पर एक जो है हनी बी आई। तो स्टीम इंजन यही चीज है कि पेशेंस है, धीरे धीरे जो है वो चीजें बन रही हैं लेकिन हो रही हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हनी बी है, तो हनी बी जो है वो वर्कोहॉलिक, या यही कह सकते हैं कि वर्क प्लेस पे जो है आप लोग मिल सकते हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। हमदर्द एक विलन का। नेक्स्ट आ रहा है मैं हूं ना तेरे साथ, साइना मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है मेरी जान, गंगूबाई काठियाड़ वाला। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।